वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के नाम पर मुल्क में एक नई सियासी महाज़ाराई का आगाज़ हो चुका है। मेरे साथ स्टूडियो में राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। राना साहब, शमशान बुखारी साहब जो बातें कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो तो वो वोट ना करते, तो आपकी पार्टी ने एब्सटेन तो नहीं किया था और अब आप लोग नाम बदलना चाहते हैं खैबर पख्तूनख्वा। नहीं, देखिए, हमने एब्सटेन इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने यानी इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा के नाम पे हमने एग्री किया। तो आप सेनेट में एब्सटेन करेंगे? और हमने इसके लिए वोट दिया जी। लेकिन अब देखें, इसमें बात ये है कि अगर एक नाम के ऊपर जिस किस्म का रिएक्शन कल आया है जी, अब मामला ये है कि क्या इसको बढ़ाना है या इसको कम करना है। क्या अब उन लोगों को आपने इसी तरह से मार के गोलियों से जो है उनको दबाना है या आपने उनके साथ बैठ के कोई बात करनी है। तो यहाँ पे हमारा ये मौक़िफ़ है कि अगर देखें, अगर सरहद से खैबर पख्तूनख्वा हो सकता है तो खैबर पख्तूनख्वा से अगर हज़ारा पख्तूनख्वा हो जाए या कोई और तीसरा नाम हो जाए तो इसमें मैं समझता हूँ कि मुल्क की बेहतरी है। और इसमें यानी इन मामलात में जहाँ पे अवाम की जो है वो एक कमिटमेंट हो और लोग इस तरह से जो है वो जज्बाती हुए हों, तो वहाँ पे हमें इस किस्म का गैर लचक दराना रवैया जो है वो नहीं अपनाना चाहिए। यहाँ हमें ज्वाइन कर रहे हैं PMLQ के सेनेटर मोहम्मद अली दुरानी साहब। अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। दुरानी साहब, हम बात कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के नाम पर मुल्क में जो नई महाज़ाराई शुरू हो गई है, तो आप एनीवे बहावलपुर और सरायकी सूबे को अलग करना चाहते हैं? देखिए जनाब, जहाँ तक ताल्लुक है हज़ारा में जो सिचुएशन पैदा हुई है, ये वाकई बहुत अफसोसनाक सिचुएशन है जी। और काश कि ये सिचुएशन पैदा ना होती जी। मेरी इसके बारे में जो राय है वो ये है कि इसको हमें हसासियत के साथ देखना चाहिए। इसके दो इश्यूज हैं कि आज अगर हज़ारा के लोग जो हैं वो सड़कों पर आए हैं और इतना खून बह गया है, तो इस चीज के लिए हमें रीथिंकिंग करनी चाहिए जी। और रीथिंकिंग में अब इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई भी अमेंडमेंट लाई जाती है तो उसके नतीजे में सारा प्रोसेस जो अमेंडमेंट का पिछले 9 महीने की जो मेहनत हुई है और जो कमेटी ने एक अर्करेजी करके तमाम पार्टीज में अपने मौक़िफ़ से पीछे हटते हुए एक ऐसा डेवलपमेंट जो बहुत मुस्बत है वो ज़ाया होती है और वो सारा प्रोसेस डिले होता है। तो इसके बारे में मैं तो ये तजवीज़ करना चाहूँगा कि सूबा सरहद के जो MPAs हैं, सेनेटर्स हैं और MNAs हैं, उन पे मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जाए और सूबा सरहद के किसी इलाके का नाम जो है वो वहीं के लोगों को तय करना चाहिए और वो कमेटी जो है वो बनाई जाए और वो अपनी डायलॉग के जरिए किसी कंसेंसस तक पहुंचे। अगर वो हज़ारा पख्तूनख्वा तक पहुंचते हैं, जहाँ तक भी पहुंचते हैं, वो उस तक पहुंचे और उसके लिए उन्हें यकीन दहानी कराई जाए कि 19वीं अमेंडमेंट भी तो आ सकती है ना अगर 18वीं आई है तो। अगर इस सारे प्रोसेस को हम एक मुस्बत तरीके पे देखते हैं और हमें अवाम के जज्बात से खेलने के बजाय या उस पर सियासत करने के बजाय हमें एक मुस्बत तरीके से इस को हैंडल करना जी। दुरानी साहब, लेकिन आपकी जो क़यादत है उन पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो इसको एक सियासी इशू बना रहे हैं वहाँ लोकल पॉपुलेशन में। मैं समझता हूँ कि अवाम के खून के ऊपर होने वाली कोई भी सियासत जो है, अगर उसको कोई सियासत बनाने की कोशिश करेगा तो अल्टीमेटली नुकसान उठाएगा, खा वो मेरी पार्टी हो या कोई दूसरी पार्टी हो। मैं तो आजकल बहुत सीधी सीधी बात सबसे करता हूँ। मैं समझता हूँ कि हमें कोई नाम अभी प्रपोज नहीं करना चाहिए। हमें वहाँ के जो नुमाइंदे हैं उन्हें मिल बैठ के मौका देना चाहिए कि इसके ऊपर वो अपनी एक राय बनाएं जी। इस पे मैं राना साहब आपसे पूछूंगी कि इस दुरानी साहब की जो सजेशंस हैं इस पे आपकी क्या राय है? मैं समझता हूँ कि दुरानी साहब ने जो ये राय दी है वो बड़ी बैलेंस्ड है। काश ये पंजाब के मामले में भी इस किस्म की बैलेंस राय ही दें। तो बात ये है कि ये बिल्कुल ये तजवीज़ ऐसे भी हो सकती है कि अगर इस एक मामले को जो 18वीं तरमीम है उसमें वो तकरीबन कोई 105 के करीब तरमीम है, तो सारे काम को ना रोका जाए क्योंकि उसके ऊपर बड़ी मेहनत हुई है और मुल्क का भी और कौम का भी उसमें बड़ा भला है। तो अगर इस एक चीज़ को रोक लिया जाए और इसी तरह से जैसे कमेटी दुरानी साहब सजेस्ट कर रहे हैं ये कमेटी बन जाए या उन लोगों से पूछ लिया जाए वो किसका और भी अगर कोई तरीकाकार सजेस्ट करते हैं
تو اس کے بعد اگر اس کا کوئی حل پولیٹیکل سلوشن اس کا ہونا چاہیے، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ جب اس تحریک میں خون شامل ہو گیا ہے تو اب اس کو آپ اس طرح سے اب نہ لیں کہ جی بس ٹھیک ہے جی کیا بات ہے جی ختم. میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح سے ختم نہیں ہوگا. درانی صاحب، یہ خیبر پختونخوا کے نام پر ملک میں یہ اتنی زیادہ محاذ ذرائع کا آغاز ہو گیا ہے، وہاں پہ اتنے لوگ ہلاک بھی ہوئے ہیں، لیکن اس ہزارہ صوبے کے ڈیمانڈ کے علاوہ آپ نے بہاولپور اور سرائیکی صوبے کی تو پہلے سے سینٹ میں ڈیمانڈ کی، تو آپ اس پہ کیا کہیں گے اور یہ میٹر کیسے ریزالو ہوگا؟ دیکھیں جی، 18ویں ترمیم جو ابھی آ رہی ہے اس کی بنیادی روح یہ تھی کہ مختلف مارشل لاؤں کے دور میں جو غیر جمہوری ترامیم ہیں ان کو ختم کیا جائے آئین میں سے. لیکن اس میں سے پچھلے 2 مارشل لاؤں کی ترامیم تو چلیں ختم ہو گئی، لیکن جو پاکستان کا سب سے قوی اور سب سے تکلیف دہ مارشل لا تھا یحییٰ خان کا، اس کا جو نشانی ہے، جو ایل ایف او کے تحت ایک اقدام انہوں نے اٹھایا تھا، بہاولپور کے 85% عوام کی رائے دینے کے باوجود اور پنجاب میں سے کسی مطالبے کے بغیر بہاولپور کو ایک مارشل لا آرڈیننس کے ذریعے پنجاب کے ساتھ شامل کر دیا تھا اور لوگوں کا خون بہا تھا. اور وہ خون جب ایک دفعہ بہہ جاتا ہے تو پھر وہ جمتا نہیں ہے، وہ ہر وقت جو ہے ہاؤنڈ کرتا ہے وہاں کے لوگوں کے دلوں میں، دماغوں میں. اس وقت یہ چیز ثابت ہے کہ ہمیں مارشل لائی گولیوں کے ذریعے جو ہے پنجاب کے ساتھ دھکیلا گیا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یحییٰ خان کے 2 جرم ہیں. ایک، اس نے پاکستان توڑا، دوسرا اس نے باقی ماندہ پاکستان کو کمزور کیا. آج پنجاب پوری ہر صوبے کے لیے قربانی بھی دیتا ہے، پھر بھی پنجاب کے اوپر الزام لگتا ہے کہ پنجاب کھا گیا، پنجاب کھا گیا. 60% آبادی کو ایک صوبے میں اکٹھا کر کے اس صوبے کے عوام کی ترقی کے راستے اور ان کی راہیں جو ہے ان کو مضبوط کیا گیا. درانی صاحب، یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کو سینٹ میں اور کوئی ممبرز اس میں سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں جی، میں تو بہاولپور سے آنے والا اکلوتا سینیٹر ہوں اس کے اندر، لیکن بہاولپور سے علاوہ تمام جو قومی سطح کے اوپر اس کے اوپر ایک کنسنسس پایا جا رہا ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے اور چھوٹے صوبے بننے چاہیے. اور میں نے یہ بات کہی ہے کہ جو بہاولپور صوبے کی بحالی کا مخالف ہے وہ یحییٰ خان کا پیروکار ہے اور جو اس کا حامی ہے وہ قائد اعظم کا پیروکار ہے. تھینک یو ویری مچ محمد علی درانی صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے. اب آپ لوگ یحییٰ خان کے حامی، انہوں نے تو ڈکلیئر کر دیا کہ جو سپورٹ کرے گا وہ یحییٰ خان کو سپورٹ کر رہا ہے، نہیں تو جو نہیں کرے گا وہ قائد اعظم کے سپورٹرز ہیں. تو درانی صاحب بھی انہوں نے ایک اپنی اصطلاح جو ہے وہ نکالی ہے نا. حالانکہ جنرل مشرف جو یعنی یحییٰ خان سے بھی بڑا ڈکٹیٹر تھا تو اس کی سپورٹ تو درانی صاحب کرتے رہے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ منسٹر رہے ہیں.